हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। दिस इज योर टीचर मोनिका जाधव। तो प्रीवियसली हमने ये चैप्टर जो है फिनिश कर लिया है और एक्सरसाइज सॉल्यूशन की हम सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है वो भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि, और इसका आंसर कैसे करना है हमें वो भी एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी विद द हेल्प ऑफ एनी वन क्रॉस। तो मेंडल ने जो थे वो दो क्रॉस बताए थे, दो टाइप के क्रॉस बताए थे। कौन कौन से थे भाई वो? एक तो मोनोहाइब्रिड एंड सेकंड वन वाज सेकंड वन वाज डाई हाइब्रिड। ठीक है, तो सेकंड वन वाज डाई हाइब्रिड। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि हमें एक्सप्लेन करना है मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी को। मेंडल्स ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था उसको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल को कंसिडर करके। तो अगर मेंडल की बात करें तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। ठीक है, और उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। अभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है बच्चों? तो जैसे अगर हम एक कैरेक्टर की बात करें, जैसे हो गया हाइट। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। अभी इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? या तो एक प्लांट टॉल होगा, या तो एक प्लांट ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ यानी कि छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो हाइट क्या है? एक पेयर है कैरेक्टर का, एक कैरेक्टर है, उसके हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या किए? ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कौन से कैरेक्टर कंसिडर किए? तो एक हमने प्लांट कंसिडर किया, लंबा प्लांट, और एक छोटा प्लांट। सो ऐसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बच्चों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं। डाई हाइब्रिड में क्या होगा? हम दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। दो पेयर कौन कौन से हो गए? जैसे सपोज ये क्या है, ये सीड कोट है। ठीक है, तो सीड कोट कैसी है हमारी? येलो कलर की है। लेकिन सीड कोट कैसी है? राउंड भी है। दूसरा कैरेक्टर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि सीड कोट का कलर जो है ग्रीन है और रिंकल्ड है, यानी कि प्रॉपरली राउंड नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को, दो कैरेक्टर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को हमने कंसिडर किया। सेकंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले डिटेल में। तो यहाँ पे हमें मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी है उसको एक्सप्लेन करना है किसी एक एग्जाम्पल के साथ। तो जो एग्जाम्पल आपको इजी लगता है वो एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट को हाइट वाला इजी जाता है, क्योंकि स्कूल में ट्यूशंस में वही एक्सप्लेन किया होता है। तो अगर आपको टॉल और ड्वार्फ हाइट वाला इजी लगता है बच्चों, तो आप वो वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है पहले वो एक बार देख लेते हैं। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। क्या है ये क्रॉस है। क्रॉस करवाना मीन्स ब्रीडिंग करवाना। ठीक है, ब्रीडिंग करवाना। तो ये एक क्रॉस है बिटवीन दो पेरेंट्स दैट हैव वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन पेयर याद रखना है बच्चों, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, और हाइब्रिड मतलब अलग अलग। हाइब्रिड मतलब अलग अलग, तो अलग अलग क्या है यहाँ पे? एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो उन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? एक हाइब्रिड बना दिया, एक फ्यूजन बना दिया उसका। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? ये एक क्रॉस होता है टू पेरेंट्स के बीच में, जिसका एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हमने एग्जांपल, यहाँ पे हमने किसका लिया है? सीड कोट का कलर। तो सीड कोट का कलर क्या है? हमने कैरेक्टर कौन सा कंसिडर किया? कैरेक्टर हमने कंसिडर किया सीड सीड कोट कलर। सीड कोट का कलर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गए? एक सीड कोट हमारा हो गया येलो, दूसरा सीड कोट हो गया हमारा ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो चलिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप देखें, यानी कि इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस सिर्फ हम देख के अगर बताए इसका फिनोटाइप क्या है, ये फिनोटाइप कैसा है, तो इट इज अ येलो सीड कोट। ठीक है, और सेकंड पेरेंट कैसा है? इट इज ग्रीन सीड कोट। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें, यानी कि जीन्स की अगर हम बात करें, जीन्स की अगर हम बात करें, तो जीन क्या है यहाँ पे हम लोग पी फिनोटाइप, जी जीनोटाइप। आपको कंप्लीट लिखना है, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारने हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जगह ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं छोटे में लिख रही हूँ। ठीक है, जीनोटाइप क्या हो जाएगा इसका? दैट विल बी कैपिटल जी, कैपिटल जी। और हमेशा याद रखना है बच्चों आपको कि जब भी हम डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जब हम रेसेसिव जीन को एक्सप्लेन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो अगर हमने सपोज टॉल वाला कंसिडर किया, टॉल एंड ड्वार्फ को हमने क्या करवाया? ब्रीडिंग करवाई। तो सपोज अगर हमने टॉल के लिए कैपिटल टी कैपिटल कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम डी स्मॉल डी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी ही लिखेंगे। डोमिनेंट का जो होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स, और
जो हमारा रेसेसिव होगा उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी इनका फ्यूजन, इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे आएगा कैपिटल जी का गैमेट, यहाँ पे कौन सा गैमेट आएगा, दैट विल बी स्मॉल जी। तो जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें F1 जनरेशन क्या मिली, F1 जनरेशन हमें मिली हाइब्रिड। ठीक है, जो क्या थी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। लेकिन अगर हम इसका फिनोटाइप देखें यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो इसका सीड कोड कैसा होगा, येलो सीड कोड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पेरेंट का कैसा था, डोमिनेंट का येलो सीड कोड था। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप देखिए अगर बच्चों, तो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हाइब्रिड है। तो हमने क्या किया, अभी इसी F1 जनरेशन की हमने क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। ठीक है, क्या करवा दी हमने, सेल्फिंग करवा दी, यानी कि इसको हमने क्या करवा दिया, सेल्फिंग करवा दी, एक दूसरे के साथ ही हमने क्या करवा दी, इसकी ब्रीडिंग करवा दी। तो यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी, कैपिटल जी एक स्मॉल जी, ये दो गैमेट मिल गए हमें यहाँ से। इसके कौन से गैमेट मिलेंगे हमें, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो इन गैमेट्स का फ्यूजन करवाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने गैमेट्स लिख दिए। तो F2 जनरेशन जो होगी, यहाँ पे P means parent generation, F1 means filial first generation, F2 means filial second generation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी हम क्या करवा रहे हैं, इसके सेल्फिंग करवा रहे हैं। सो कैपिटल जी यहाँ पे हमें मिल जाएगा, फिर कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो लिखे तो ये कैसे दिखेंगे हमें, यहाँ पे दो क्या है हमारे, दो कैपिटल जी स्मॉल जी, और यहाँ पे एक क्या है हमारा, स्मॉल जी स्मॉल जी। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये तीन प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, तो हमें कितने प्लांट्स मिले, चार प्लांट्स मिले। तो यहाँ पे तीन प्लांट्स कैसे है बच्चों, तीन प्लांट्स के जो सीड कोट है वो कैसे है, वो येलो सीड कोट है। ठीक है, येलो सीड कोट है, येलो सीड कोट। ठीक है, और एक प्लांट का सीड कोड अगर हम देखें तो वो कैसा है, वो है स्मॉल जी, यानी कि उसका सीड कोड कैसा होगा, दैट विल बी ग्रीन सीड कोड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिनोटिपिक रेशियो विल बी, क्योंकि तीन कैसे हमारे, तीन देखने में कैसे है, येलो सीड कोट वाले हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। लेकिन जीन्स की बात करें, अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, यानी कि उसका जीन्स कैसे है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे यू कैन सी ये जो है ये प्योर होमोजाइगस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 कैपिटल जी, और दो कैसे है, ये हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कैपिटल जी स्मॉल जी, और 1 कैसा है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो प्योर होमोजाइगस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, इस वे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि मेंडल के प्रोजेनी को, मेंडल के मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, पहले तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे जब आप क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि ये P1 जनरेशन लिखना, F1 जनरेशन लिखना, फिनोटाइप लिखना, जीनोटाइप लिखना, ये सारी चीजें आप माइनर मिस्टेक्स है जो आप कर देते हो। तो ये चीजें अवॉइड करनी है आपको, और ये चीजें अवॉइड करनी है आप लोगों को, और ये सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है बच्चों, कहीं ना कहीं इसके मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। Thank you students for watching and keep supporting, liking, sharing and subscribing. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.